साथियों, यूपीएलटी ग्रेड का एग्जाम 18 जनवरी को होने वाला है और बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या 18 जनवरी को एग्जाम हो पाएगा या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिन लोगों का अभी तक फॉर्म अपडेट नहीं हो पाया है तो क्या वो लोग पेपर दे पाएंगे या नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजवीर और इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर ले कि क्या 18 जनवरी को आपका जो एग्जाम होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो क्या ये हो पाएगा या नहीं। अलग अलग लोग तर्क दे रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि मैं इस समय प्रयागराज में ही हूं और प्रयागराज में ही रहता हूं। अभी वर्तमान में प्रयागराज में ऐसी कोई इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हां, स्नान पर्व पड़ने पर डेफिनेटली प्रयागराज में भीड़ हो जाती है और भीड़ होने के बाद कई बार जो है आपको इतने साधन नहीं मिल सकते कि आप एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएं। तो अगर ऐसी स्थिति में एग्जाम होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम छूट सकता है। अच्छा, यहां ऐसा भी हो सकता है कि जैसे महाकुंभ के समय में इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा जनसंख्या यहां पर आई हुई थी, इतने सारे श्रद्धालु आए थे, तो हो सकता है कि इसमें उतने ज्यादा ना आए। फिलहाल में तो मैं आपको बिल्कुल संगम के किनारे ही रहता हूं और वहीं से आपको ये बता रहा हूं कि अभी इस समय कोई इतनी भीड़ नहीं है, ये पक्की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि क्या ये एग्जाम टल जाएगा। देखो, ये तब तक जब तक कि कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अफवाहों पर और दुनिया की बातों पर और दुनिया के YouTube चैनल्स पर आने वाली खबरों पर फोकस ना करें। इतने सारे मैसेज आए हैं आप सभी के कि 18 जनवरी को होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं समझ लीजिए मजबूरी में वीडियो बना रहा हूं कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एग्जाम 18 जनवरी को ही शेड्यूल्ड है। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो नोटिफिकेशन का इंतजार करें। दूसरी बात यह आती है कि फॉर्म अपडेट नहीं हुआ, एलटी का जो फॉर्म है अपडेट नहीं हुआ है ना। तो अपडेट नहीं है अगर, तो अब क्या किया जा सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात, ये अपडेट करना उन लोगों के लिए जरूरी था जो लोग स्पेशल एलिजिबिलिटी रखते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने अपडेट कर लिया है इसे। अच्छा, बात यह भी थी कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट थे, अगर थोड़ी कोई मिस्टेक हुई हो, लॉगिन करके अगर अपडेट कर लेंगे तो अगर हुई मिस्टेक है और जिसमें करेक्शन संभव, भाई विंडो ओपन हुई तो जिसमें करेक्शन संभव था, अगर वो करेक्शन करके आपका फॉर्म सही हो सकता था तो आपके लिए बढ़िया ही था। मैंने इसीलिए सारे कैंडिडेट से कहा था कि भाई अपडेट कर लेना, देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं लॉगिन करके। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं अगर अपडेट हो रहा तो क्या आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका एलटी का फॉर्म अपडेट नहीं है तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। आप परीक्षा दे पाओगे, आप सारी चीजें कर पाओगे। बस बात यह थी कि अगर मान लीजिए कोई डिटेल धोखे से आपसे छूट गई हो या फिर स्पेशल एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग पहले जब फॉर्म भरे गए तो उस समय नहीं जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब ले ली गई ताकि सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ गए मेरी। तो देखो, 18 जनवरी को ही एग्जाम अभी तक शेड्यूल्ड है, तब तक जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। एलटी का फॉर्म अपडेट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अपडेट हुआ और आपको पता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो उसका एक सरल सा सही सा ऑप्शन यह है कि घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप तब भी एग्जाम दे पाओगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बातें दोनों समझ में आ गई होंगी। परेशान नहीं होइए, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आने वाला समय आपका है। आज यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, बच्चे काफी परेशान थे, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो, एग्जाम देने के बाद परेशान होने से अच्छा है एग्जाम देने से पहले 8 से 10 घंटे की मेहनत कर लो। ये 8 से 10 घंटे की मेहनत आपका जीवन बना देगी। नहीं तो 8 से 10 घंटे की मेहनत तो चाहे कैसे भी करो, करोगे जरूर। आज नहीं तो कल करोगे, सरकारी नहीं तो प्राइवेट में जाकर के करोगे। तो आज कर लो ताकि कल अच्छा बने। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
मिलेंगे अगले किसी क्लास में, अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।